हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी एक बांग्ला उपन्यास शुभदा का हिंदी रूपांतरण का भाग 5। तो आइए सुने। नक्शा मेरा है, निकालो तो बच्चू चारा ने। गड्डी डल के हाथ से लेकर गिनने के बाद श्रीमान हारान चंद मुखर्जी ने बहुत ही होशियारी के साथ उन्हें पॉकेट में रख लिया। 8 आने रखता हूँ, इस बार देखो भाग्य में क्या बदा है। हारान चंद ने अपने सामने सैकड़ों जगह पर टूटी हुई चटाई पर ठोक कर 8 आने पैसे रख दिए और ताश उन्होंने हाथ में ले लिया। साथी लोग उत्कंठा से अपने अपने पत्ते देखने लगे। कुछ क्षण के बाद ही 2-3 हाथ उछाल कर हारान चंद ने कहा, फिर नक्शा, रुपया निकालो भाई। हारान चंद के हवाले 1 रुपया करके गड्डी डल ने उसके सामने ताश फेंक दिया। जितने साथी थे वे सभी मुंह सुखाए हुए ढूंढ ढूंढ कर अपने अपने खजाने से पैसे निकालने लगे। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। बस करो, अभी नहीं, 15 पर रुक जाओ। गए, तुम लोग फिर गए। देखो, इस बार फिर मेरा ही नक्शा है। रात्रि व्यतीत होते होते हारान चंद ने वह जगह छोड़ी। तब रुपए और पैसों की अधिकता के कारण उनकी दोनों ही ओर की जेबें काफी भारी थी। उस दिन की सारी रात उन्होंने बाहर ही बाहर बिताई, घर नहीं गए थे। दूसरे दिन भी कभी इस दुकान की और कभी उस दुकान की सैर करते करते दोपहर हो गई। अंत में 4 बजते बजते जब हारान चंद ने घर में प्रवेश किया तब आंखें बिल्कुल लाल लाल हो उठी। मुख, नाक, धोती, अंगोछा आदि से गांजे की बड़े जोर की दुर्गंध निकल रही थी। स्नान करके जब वो भोजन करने के लिए बैठे तब शुभदा भी जाकर उनके सामने बैठी और बोली, आज बहुत देर हो गई। क्या करूं भाई, काम काज के झमेले में देर हो ही जाती है। क्या तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? शुभदा चुप रही। हारान चंद ने फिर पूछा, किया नहीं अभी तक भोजन? अब करूंगी। दुखी तो हारान चंद ने कहा, यह सब तुम्हारा बहुत ही गलत कार्य है। मेरा कुछ ठीक तो रहता नहीं। अगर मैं सारे दिन ना आऊं तो क्या तुम भूखी ही पड़ी रहोगी? 2-1 कौर मुंह में डालने के बाद हारान चंद ने कहा, सवेरे तुम मुझसे रुपयों के लिए कह रही थी ना? हारान चंद किस मतलब से ऐसा कह रहे थे यह बात शुभदा की समझ में नहीं आई, इसलिए उसने कहा, नहीं तो मैंने कब रुपए मांगे थे तुमसे? नहीं मांगे थे, मेरा ख्याल था कि तुम रुपयों के लिए कह रही थी। जरा हंसकर हारान चंद ने कहा, कल नहीं मांगे थे तो ना सही, 2 दिन बाद तो मांगने ही पड़ेंगे। वह एक ही बात हुई। मेरे कपड़े के छोर में 8 रुपए बंधे हैं, उनमें से 5 रुपए तुम ले लो। सिर हिलाकर शुभदा बोली, अच्छा। आज शुभदा बहुत चकित हुई। बहुत दिनों से ऐसा नहीं हुआ था। इधर काफी अरसे से हारान चंद इस प्रकार स्वेच्छा से शुभदा के हाथ पर पैसे रखने नहीं आए थे। भोजन आदि हो जाने पर शुभदा ने पूछा, रुपए कहाँ मिले? हारान चंद के मुंह से हंसी निकल आई। उन्होंने कहा, हाजी, रुपए के लिए हम लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ती। पुरुष में बुद्धि हो तो उसके लिए पृथ्वी भर में रुपए ही बिखरे पड़े होते हैं। समझती हो ना? शुभदा ने क्या समझा यह वही जानती होगी, लेकिन उसने प्रतिवाद नहीं किया। उपयुक्त घटना के बाद प्रायः 2 मास का समय बीत गया। संध्या समय शुभदा ललना के पास बैठकर अत्यंत ही खिन्न भाव से बोली, ललना, क्या आज कुछ नहीं है बेटी? कुछ नहीं है माँ। कितने दिन तो तू यही बात कहती थी। बाद में कभी 2 आने कभी 4 आने निकाल कर दे देती थी। देख बेटी, शायद कुछ हो, नहीं तो आज रात में किसी के मुंह में 1 बूंद पानी भी न पड़ सकेगा। माता का दुखी मुख तथा आंसुओं से रुधा हुआ गदगद स्वर सुनकर ललना रो पड़ी। कुछ नहीं है माँ, मैं तुम्हारे पैर छूकर कह रही हूँ, कुछ नहीं है। अब माँ बेटी दोनों रोने लगी। शुभदा इसलिए रो रही थी
कि उसने अकारण कन्या का अविश्वास किया, परंतु ललना के आंसू बहने का कारण दूसरा ही था। इससे पहले यह कह देने के बाद भी कि मेरे पास कुछ नहीं है, वह कुछ न कुछ दे दिया करती थी, किंतु आज सचमुच कुछ नहीं दे सकी। सदानंद जो 50 रुपए दे गया था, उसकी अंतिम पाई भी आज प्रातःकाल समाप्त हो चुकी थी। ललना सोच रही थी, हाय सब लोग क्या खाकर यह रात बिताएंगे, माँ के मन की दशा कैसी होगी, सवेरा होने पर किससे भीख मांगनी पड़ेगी। यही सब सोचते सोचते उसके नेत्रों से आंसू आ गए। बिंदु से कुछ मिल जाया करता था, किंतु वह वहां थी नहीं। सदानंद उसका सहायक था, लेकिन वह भी वहां नहीं था। परंतु चिंता का क्या केवल इतना ही कारण था? आज 2 दिन से हरान चंद के भी दर्शन नहीं हुए थे। वह या तो अफीम की दुकान पर होंगे या जुए के अड्डे पर। यहाँ पर हरान चंद्र का भी थोड़ा सा हाल कह देता हूँ। वह गांजे का दम लगाया करते, अफीम खाया करते, 4-6 पैसे वह उधार ले लिया करते और कभी 2 आना, कभी 4 आना झूठ बोलकर शुभदा से वसूल कर लिया करते। जब इस प्रकार उन्हें पैसे न मिलते और मात्रा के अनुसार अफीम और गांजा प्राप्त करने का कोई भी साधन न दिखाई पड़ता, तब वह तिलक लगा लेते और सारे शरीर में राख और विभूति लगाकर ब्राह्मण संतान की अंतिम वृत्ति भिक्षा का भी सहारा लिया करते थे। परंतु जुए का रहस्य उन्हें ठीक तरह से ज्ञात नहीं था। आजकल जुए की ही ओर हरान चंद का आकर्षण अधिक था, जैसा कि जुए के खेल में प्रायः हुआ करता है। अर्थात प्रारंभ में 2-4 पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी 2-4 रुपयों का लाभ हो जाता है। वैसा हरान चंद के संबंध में भी हुआ। प्रारंभ में वह कुछ जीत जाते थे, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे उनकी हारों का क्रम बढ़ता गया। शुभदा को उन दिन उन्होंने 5 रुपए दिए थे, वही उनकी अंतिम देन थी। बाद में उन्हें कभी बिल्कुल ही कुछ न मिला हो, यह बात नहीं थी। कभी कभी वह कुछ कुछ पा भी जाया करते थे, किंतु आय की अपेक्षा व्यय अधिक हुआ करता था। पहले हरान चंद हलूदपुर में कहीं निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकते थे। अब ब्राह्मण पारा में भी पैर रखना उनके लिए मुश्किल हो उठा था। रास्ते में जिस किसी से भी उनकी मुलाकात होती, वही किसी न किसी बात के लिए उनसे तगाजा कर बैठता। जितने भी आदमियों से हरान चंद का परिचय था, उन सभी से उन्होंने कुछ न कुछ उधार लिया था और इसी वादे पर लिया था कि कल दे दूंगा। किसी से 2 पैसे लिए थे, किसी से 4 पैसे लिए थे, किसी से 2 आने तो किसी से 4 आने। बचने कोई नहीं पाया था। 4 आना से 8 आना हर एक दुकानदार का भी उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। इन सब कारणों से ब्राह्मण पारा में आजकल हरान चंद्र बहुत कम दिखाई पड़ते थे। परंतु संध्या के समय जब कभी अफीम की दुकान पर उनकी खोज की जाती, तब वह अवश्य एक किनारे पर बैठे हुए मिल जाते थे। अधिक रात हो जाने पर किसी न किसी दिन बेरा खोलकर जुए के अड्डे में भी प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ते थे। आजकल अधिकतर उनकी रातें यहीं बीतती थी। हरान चंद के पास पैसे की कमी हुआ करती थी, इससे जुए के अड्डे पर जाकर भी स्वयं बाजी नहीं लगा पाते थे, परंतु किसी दूसरे की बाजी में योगदान करके भी बीच बीच में 2-4 पैसे कमा लिया करते थे। खेल जम जाने पर लोगों की बहुधा उठने की इच्छा नहीं हुआ करती थी। वैसे समय में हरान चंद तंबाकू चढ़ा चढ़ाकर लोगों को दिया करते थे। अवसर देखकर विजेता के पक्ष में वह 2 बातें कह दिया करते थे। कभी वह हंसी मजाक से लोगों का मनोरंजन करने लगते और कभी हाथ में जनेऊ लपेटकर श्री दुर्गा जी का जाप करने लगते। इस प्रकार दाव जीतने वालों का मन प्रसन्न कर वह अफीम गांजे का हिसाब बांध लिया करते थे। जिस दिन कुछ अधिक पैसे हाथ में आ जाते, उस दिन 2 हाथ वह भी खेल लिया करते थे। कभी कभी खेल में कुछ जीत भी लिया करते थे। अगर हार जाते तो समझ लेते कि मानो
गुड़ का लाभ चींटियों ने खा लिया। हाथ में 2-4 आने पैसे आ जाने पर किसके लिए संभव नहीं था कि वह उन्हें पा जाता। अफीम की दुकान पर पहुंचकर हरान चंद अपने पुराने ढंग के अनुसार मुसाहिब का आसन ग्रहण कर लिया करते थे। बहुतों को राजा, दीवान आदि ऊंचे ऊंचे पदों पर अभिषिक्त करने के बाद शुभदा की मुखाकृति का स्मरण करते करते वह आकर घर में विराजमान हो जाते थे। यहाँ अन्न का अभाव उनके लिए नहीं होता था। मानो उन्होंने यह समझ रखा था कि शुभदा की जमींदारी कभी छूटने को नहीं है। मेरी शुभदा मूर्तिमयी अन्नपूर्णा है, उसका हाथ कभी खाली रह ही नहीं सकता। बात भी प्रायः ठीक ही थी और किसी को मिलता न मिलता, किंतु उन्हें तो मुट्ठी भर अन्न मिल ही जाया करता था। परंतु आजकल घर आने में उन्हें जरा कुछ कठिनाई होती थी, कुछ लज्जा सी मालूम पड़ती थी। जब वह घर के समीप आ जाते तब तो मानो पैर उनके लिए उठना ही नहीं चाहते थे। अंत में घर में प्रवेश करने के बाद तो उन्हें और भी अधिक दुखी होना पड़ता था। शुभदा जिस प्रकार पैर धोने के लिए जल लाकर उनके सामने रख देती, जिस प्रकार वह आकर उनके पैर पोंछ देती, जिस प्रकार थाली परोस कर वह उनके सामने रख देती और स्वयं मुंह सुखाए हुए मौन भाव से सामने बैठी रहती, उसके कारण हरान चंद का हृदय भी न जाने कैसा हो उठता था। पत्नी की दुखी मूर्ति देखकर अन्न का ग्रास मुंह में डाल लिए जाने पर भी आसानी से पेट में जाना नहीं चाहता। हरान चंद दिन में चाहे 5 बजे आते, चाहे रात में 3 बजे आते, वह शुभदा को चौके में थाली लगाकर बैठी हुई पाया करते। वह स्वयं आहार और विश्राम न करके उनका भोजन लिए हुए बैठी रहती। एक बार भी वह मुंह से यह न बात निकालती कि इतनी देर तुमने क्यों कर दी। एक बार भी वह नहीं पूछती थी कि इतनी रात तुमने कहाँ बिता दी। शुभदा का खिन्नतापूर्ण मौन मुख ही हरान चंद को अधिक व्यग्र कर दिया करता था। वह यह अनुभव किए बिना नहीं रह पाता था कि स्वामी होकर भी मैं इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूं। उसकी इतनी सेवा, इतने सम्मान का चुपचाप उपभोग करते रहना मेरे लिए उचित नहीं है। हरान चंद यह भी अनुभव करते थे कि शुभदा एक बार भी तिरस्कार का भाव नहीं प्रकट करती। कभी वह इस प्रकार की भाव भंगिमा भी नहीं करती कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा इस प्रकार का आचरण अब मेरे लिए असह्य नहीं। हरान चंद जो इस प्रकार मनी मन खिन्न और लज्जित हुआ करते थे, उसका कदाचित एकमात्र यही कारण था कि आजकल प्रतिदिन ही अपनी करतूत पर स्वयं उन्हें विचार करना पड़ता था। शुभदा के प्रति प्रतिदिन इतना अधिक अन्याय करते करते बीच बीच में संकोच का भी अनुभव करने लगते। जो भी हो, इसी प्रकार दिन बीतने लगे। सदा की भांति आज भी हरान चंद बहुत अधिक रात बीत जाने के बाद घर पहुंचे। घर के भीतर पैर रखने पर आज उन्हें सदा के नियम में कुछ बाधा मालूम पड़ी। आज शुभदा पैर धोने के लिए पानी लेकर नहीं आई। निर्दिष्ट स्थान पर थाली लगाए हुए उनकी राह देखती हुई भी नहीं बैठी थी। एक दीपक रखा हुआ टिमटिमा रहा था। हरान चंद बत्ती बढ़ाकर उसे तेज करने के लिए जब गए तब उन्होंने देखा कि उसमें तेल ही नहीं है। इससे उन्हें भय हुआ। इधर 2 दिन से वह घर नहीं आए थे। उन्हें आशंका हुई कि शायद इस बीच में कोई अप्रिय घटना हो गई है। शैया के एक किनारे बैठकर हरान चंद अपने मन में न जाने क्या क्या सोचने लगे। सवेरा होता जा रहा था, फिर भी उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ सका। अंत में न जाने कौन सी बात सोचकर हरान चंद सैकड़ों जगह फटे हुए जूते हाथ में लेकर चारों चोरों की तरह चुपचाप घर से बाहर आ गए। हरान चंद की इच्छा थी कि मैं घर से चुपचाप निकल जाऊं और मुझे कोई देख न पाए, परंतु ऐसा वह कर न सके। चबूतरे पर छलनामयी बैठी हुई थी। इतने सवेरे वह कभी नहीं उठा करती थी, परंतु न जाने क्यों आज वह बिस्तर छोड़कर आ बैठी थी। उन्हें देखते ही चिल्ला उठी, क्यों बाबूजी, कब आए तुम?
हरान चंद अत्यंत संकुचित होकर बोले, कल रात में? अच्छा बाबूजी, तुम्हारी कैसी अकल है, जरा बताओ तो। कल माँ, बुआ जी तथा बड़ी दीदी किसी को बूंद भर पानी तक मुंह में डालने का सहारा न हो सका, और तुम हाथ में जूते लिए चुपचाप भागे जा रहे हो। आज हम लोग क्या खाएंगे, जरा बताओ तो। हरान चंद ने उस समय यह अनुभव किया कि मानो छलनामयी ने उनका सिर ही काट लिया हो। हाथ से जूते अपने आप खिसक कर भूमि पर गिर पड़े। किन कर्तव्य विमूढ़ होकर बड़ी देर तक वह खड़े रहे। फिर बोले, छलना, क्या सचमुच ऐसी ही बात है? छलना और भी गला फाड़ कर बोली, ओ बुआ जी, सुनती हो बाबूजी की बात? मानो मैं झूठ बोल रही हूँ। कल रात भर माँ और बड़ी दीदी रोती रही। यह बात भला तुम कैसे जान सकोगे? केवल भोजन के लिए तुम घर में आते हो। हम लोगों से तुम्हारा और कोई नाता है या नहीं? हरान चंद वहां अब और खड़े नहीं रह सके। जूतों का जोड़ा उठाकर हाथ में लिए तेजी से पैर बढ़ाकर चलते बने। छलना एक बार फिर चिल्लाकर बोली, देखो बाबूजी भागे जा रहे हैं। एक तो छलना अभी छोटी सी लड़की थी, बुद्धि उसमें बहुत कम थी, साथ ही वह बोलने में बहुत तेज थी। किससे क्या कहना चाहिए और कैसे अवसर पर कैसी बात मुंह से निकालनी चाहिए, यह उसने अभी सीखा नहीं था। ललना अभी तक आर में खरी खरी यह सब बातें सुन रही थी। पिता के चले जाने पर वह धीरे धीरे छलना के सामने आकर बोली, छलना, क्या तुम्हें जरा भी बुद्धि नहीं है? क्यों? किसे क्या कहना चाहिए अभी तक सीखा नहीं तुमने? क्या बाबूजी को इसी तरह की करी करी बातें कहकर खदेड़ देना ठीक है? कुपित होकर छलना बोली, मैंने उन्हें नहीं खदेड़ा, वह स्वयं भाग गए हैं। कोई पिता से ऐसी बात कहता है? कहता क्यों नहीं? अगर पिता जैसा पिता हो तो उसे कुछ न कहना चाहिए, परंतु इस तरह के बाप को तो सभी कुछ कहा जा सकता है। और किसका बाप इस तरह की जी छुरा कर भाग निकलता है? किसका बाप इस तरह अफीम और गांजे के नशे में चूर होकर बाहर पड़ा रहता है? मैं खूब कहूंगी, अभी और कहूंगी। नाराज होकर ललना बोली, छलना, तू यहां से हट जा। क्यों हट जाऊं? तू ही क्यों नहीं हट जाती? तू मेरे ऊपर मालकिन का सा अधिकार जमाने की कोशिश न किया कर। ललना मुंह बंद किए हुए उस स्थान से हार मानकर चली गई। उस दिन दोपहर बाद रासमणि के सामने कांसे का एक लोटा रखकर शुभदा ने कहा, दीदी, देर बहुत हो गई है, अब शायद वह ना आएंगे। यह लोटा गिरवी रखने से शायद कुछ मिल जाए। शुभदा के मुख की तरफ देखकर ताकने के बाद रासमणि ने कहा, बड़ी लज्जा लगती है बहू। ललना वहीं खड़ी थी, लोटा हाथ में लेकर बोली, माँ, मैं एक बार देख आती हूँ। शुभदा ने रुधे गले से कहा, कहाँ? ललना धीरे से हंसकर एक बार बुआ की तरफ देखकर बोली, वही घोष बाबू की दुकान पर। क्यों, इसमें शर्म की कौन सी बात है? मैं यहाँ की लड़की हूँ, छुटपन से ही सब लोग मुझे देखते आए हैं। मेरे लिए लज्जा करने की कौन सी बात है? सुख और दुख के दिन किसके घर में नहीं आते माँ? ललना को जाते देखकर रासमणि ने उसके हाथ से लोटा छीन लिया और बोली, तब मैं ही जाती हूँ। उस दिन 3 बजे के बाद सब लोगों का भोजन हुआ। सबके तृप्त हो जाने पर शुभदा ललना का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गई और उससे बोली, चुपके से थोड़ी सी सहजन की पत्तियां तो तोड़ ला बेटी। विस्मित होकर ललना बोली, इस समय शाक का क्या करोगी माँ? काम है बेटी। क्या काम है? थोड़ी हंसकर शुभदा बोली, तू क्या करेगी उसे जानकर? यह बात शुभदा ने जिस तरह से कही थी उससे ललना बहुत कुछ तार गई। किन का मतलब क्या है? उसने कहा, बटलोही में शायद भात नहीं है। भात है क्यों नहीं? तब शाक का क्या करोगी? गृहस्थ का घर है, जरा सा बनाकर रख लिया जाएगा तो क्या इसमें कोई हानि है? बहुत ही कातर भाव से ललना बोली, सच सच क्यों नहीं बतलाती हो माँ?
क्या बात है? बात क्या है? तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझसे छिपाओ न माँ। ललना माँ के पैरों को हाथ लगाने ही जा रही थी कि माँ ने उसे पकड़ लिया और भी जरा सा समीप होकर उसके सिर के बालों को कानों के पास समेटते समेटते वह प्रसन्न मुख से बोली, एक आदमी के ही खाने भर का है भात है, इससे अधिक नहीं है। शायद वह आ जाए, इसलिए तुम सहजन के पत्ते चबा कर रह जाओगी। पहले की ही तरह जरा सा हंसकर शुभदा बोली, तो क्या सहजन के पत्ते खाने योग्य नहीं है? अखाद्य तो नहीं है, किंतु क्या केवल उन्हें ही खाकर रहा जा सकता है? तो इससे क्या हुआ? अभी तू ही तो कह रही थी ललना कि सुख और दुख की घड़ियां किसके यहाँ नहीं आया करती, इसलिए दुख की घड़ी आने पर सुख के समय की बातों को भूल जाना चाहिए। जब ईश्वर फिर भगवान की दया होगी तब सब कुछ होगा उस समय। यह बात कहते कहते शुभदा की आंखों में भी आंसू आ गए। रोते रोते ललना चली गई। जरा देर के बाद ही लौटकर सहजन के पत्ते लेकर शुभदा के पैरों के पास रखकर आंखें पोंछती पोंछती वह चली गई। संध्या होने में अब भी देर थी। एक भिखारी बड़ी देर से ब्राह्मण पारा में मोदी की एक दुकान पर एक बगल खड़ा था। वह दुकान बहुत ही छोटी थी। पैसे 2 पैसे की चीजें लेने वाले लोग वहां आया करते थे। वहां कोई ऐसा ग्राहक नहीं आता था जिसे कुछ अधिक सौदा लेना हो, परंतु ग्राहकों की वहां कमी नहीं रहती थी। कोई आकर 1 पैसे का तेल खरीदता, कोई 2 पैसे की दाल खरीदता, कोई 1 छदाम का नमक खरीदता। इस तरह सामान लेकर लोग अपनी अपनी राह चले जाया करते। भिखारी चुपचाप खड़ा था। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी जब वह कुछ नहीं बोला, खड़े खड़े दुकानदारी ही देखता रहा, तब मोदी की दृष्टि उस पर पड़ी। भिखारी की तरफ देखकर उसने कहा, तुम क्या लोगे जी? सिर हिलाकर भिखारी ने कहा, कुछ नहीं। नाराज होकर दुकानदार ने कहा, तब बेकार यहाँ खड़े होकर भीड़ मत लगाओ। उसी समय एक ग्राहक बोल उठा, शायद भिक्षा के लिए खड़ा है। यह सुनकर दुकानदार और गुस्सा हुआ। वह कटु स्वर में बोल उठा, जाओ जाओ, यहाँ कुछ न मिलेगा। शाम का समय है और तुम आए हो भीख मांगने के लिए। भिखारी वहां से चल दिया। जरा देर के बाद ही वह फिर लौट आया और पहले के ही स्थान पर खड़ा हो गया। उसकी ओर घूरते हुए मोदी ने कहा, फिर आ गए तुम? चावल खरीदोगे? कैसा चावल है? किस भाव में दोगे? मोटा चावल है। कहाँ है? दिखाओ तो जरा। एक छोटी सी पोटली निकालकर भिखारी ने कहा, यह देखो। चीज देखकर दुकानदार ने नाक सिकोड़ ली। उसने कहा, यह तो भिक्षा में मिला हुआ चावल है। कितने पैसे लोगे? चावल बेचने वाले ने दुकानदार के मुंह की ओर देखकर कहा, 2 आने। धत, 4 पैसे का तो चावल नहीं है, मांगता है 2 आने। मुझे नहीं चाहिए तेरा चावल। संभवतः उस आदमी का परिचय देना आवश्यक न होगा। वह हारान चंद्र थे। हारान चंद पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठकर मोदी के बाप तक की खबर लेते हुए पोटली खोलकर मुट्ठी मुट्ठी चावल चबाने लगे। मन ही मन उन्होंने सोचा, इतना चावल भला 4 पैसे में दिया जाता है? सारे दिन की मेहनत का मूल्य क्या 4 पैसा है? यह चावल ले जाकर अगर अड्डे वाले को देता तो 4 दिन के नशे की व्यवस्था हो जाती, परंतु वहां क्या इसे ले जाते बनता है? छी, वे पहचान लेंगे कि यह भिक्षा का चावल है। छी छी छी, तो क्या इसे घर ले जाऊं? परंतु यह जरा सा चावल किस किस के मुंह में डालने को होगा? कुछ काम नहीं है इसे घर ले जाने का। हारान चंद के चावलों की पोटली बांध ली और दुकानदार के पास पहुंचकर बोले, चावल ले, 4 पैसे में दोगे ना? हाँ, तो इसी डालिया में खोल दो। एक डलिये में चावल खोलकर हारान चंद ने हाथ फैलाया। दुकानदार ने 4 पैसे दे दिए। कुछ दूर जाने के बाद हारान चंद ने एक बार खूब ही जी भर कर हंस लिया। उसने मन ही मन कहा, कैसा चकमा दिया है मैंने बच्चों को। जैसा कर्म है उस हरामजादे को वैसा ही फल दिया।
मैंने आधा चावल तो चबा डाला है, लेकिन बेटा जान नहीं पाए। लेकिन हरान चंद के मन में यह बात एक बार भी नहीं आई कि दुकानदार ने यह जानने के लिए जरा भी इच्छा नहीं की। हृदय की प्रसन्नता के कारण हंसते हंसते वह अफीम की दुकान का बेड़ा खोलकर उसमें घुसे। उनके वहां के व्यवहार का निरीक्षण करना आवश्यक नहीं है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।